विशाल जी आज आपसे शुरू करते हैं। इतनी ठंड में, इतना भीषण शीतलहरी में इतना माहौल गर्म कर दिया, कोई बचा नहीं जो क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हो। मेरा एक प्रश्न है कि हम राजा थे इसलिए हम श्रेष्ठ हैं और हम फिर राजा बनेंगे, ये भाव मुस्लिमों को छोड़ना होगा, ये जो कहा सरसंघ चालक ने, इसको कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी, नौबत क्यों आन पड़ी? डॉक्टर विशाल मिश्रा। देखिए, जो मूलभूत बात है, जो तत्व है उनके इस उद्बोधन कथन में, उसको हमें समझना होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर किस बात की प्रतिक्रिया की जा रही है। हमारे खान पान अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारे पंथ अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन इन सबके बावजूद भी हम एक राष्ट्र हैं, हम एक समाज हैं और हम सब भारत माता के पुत्र हैं। अब इसमें यदि ये बात कही जाए कि केवल मेरा सही है आपका गलत है, या आप कहें नहीं मेरा सही है आपका गलत है, तो द्वंद्व तो होगा। तो इसकी बात ही क्यों करनी? हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करें, हम आपके वैशिष्ट का सम्मान करें, आप हमारे वैशिष्ट का सम्मान करें, और आइए दोनों लोग, हम सभी लोग एक दूसरे के सभी सम्मानों का आदर करते हुए प्रतीकों का लेट अस मूव टुगेदर। जी ठीक ठीक विशाल जी, आप बताइए जी ठीक। अब दोबारा आते दोबारा में आते हैं, बाकी सब मेहमानों को बहस में ले आऊं। ठीक, आपका उत्तर पूरा कर दूं जी। तो अब उन्होंने यही तो कहा भाई, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, तो ये तो जोड़ने की बात। ठीक, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग था, विशाल जी ने व्याख्या दूसरे प्रसंग की कर दी ज्यादा। खैर दोबारा में आएंगे, नहीं बाबा आएंगे, दोबारा में आएंगे, मित्र आएंगे तो आएंगे। मेरा मूल प्रश्न ये नहीं था, मेरा मुंह के लेट अस मूव टुगेदर, ये इस पर भाई प्रश्न नहीं। मेरा प्रश्न सिर्फ था कि जो एग्जैक्ट मोहन राव भागवत ने कहा, मैंने उसको उद्धृत किया कि हम राजा थे, हम राजा फिर बनेंगे, ये जो श्रेष्ठता की बात भाव है ये छोड़ना होगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये विषय था। बाकी का चीजें तो हैं, सामान्य है, ठीक है, चलिए। ना अरे रुको भाई, अभी रुको। मुफ्ती साहब, समस्या ये है, सुफियान निजामी साहब कह रहे हैं कि हम मोहन भागवत के इस बयान का इस्तकबाल करते हैं, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि 800 साल हुकूमत की है मियां, अभी भी दिल में बुलबुले हैं, कमजोर न समझे हमको। मेरे ख्याल से संघर्ष यहीं से पैदा होता है, और मोहन भागवत हो या आरएसएस हो या कोई जो भी है, भाजपा हो, संघ परिवार हो, उनको यहीं से स्पेस मिलता है ये कहने के लिए कि श्रेष्ठता वाला, कि हम ज्यादा बड़े हैं, ये मिजाज तो छोड़ना होगा। अब वो छोड़ना होगा जो शब्द है, वो ओवैसी को आर्डर लगे तो, या किसी को डिक्टेशन लगे तो, लेकिन कंफ्यूजन तो मुस्लिमों के अंदर भी है। सुफियान निजामी कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं, साजिद रशीदी कह रहे कि 800 साल हुकूमत की है, भूल कैसे जाएंगे? मौलाना साहब, मुफ्ती साहब। देखिए, मोहन भागवत जी की बात को दो तरह से देखने की जरूरत है जी। पहले तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है जी। मैं कहता हूं कि क्यों डरेंगे, पहले उनको ये बोलना है। उनको भी लग रहा है कि मुसलमान डर रहे हैं, आज उनको सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात में साजिद रशीदी का वो किस तरह के हैं, उन पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, मगर एक बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों ने हुकूमत की कहाँ? जो भारत में हुकूमत किए वो तो मुगल थे। मुगलों से मुसलमानों का क्या रिश्ता? साजिद रशीदी का रिश्ता है क्या? असदुद्दीन ओवैसी का रिश्ता है क्या? मेरा रिश्ता है क्या? 300 साल दक्कन पर निजामों ने हुकूमत की, क्यों मुसलमानों की गुर्बत और जहालत के अंधकार में मुसलमान रहे हैं? तो मुसलमानों को भी इससे ऊपर आने की जरूरत है कि ताजमहल हमने बनाया, कुतुब मीनार हमने बनाया, चार मीनार हमने बनाया। अरे हमने कहाँ बनाया? हमने तो गरीबी देखी है, हमने जहालत देखी है,
हमने भुखमरी देखी है मुगलों के 800-700 के साल के दौर में मुसलमानों की हुकूमत रही कहाँ। मगर एक बात है, मोहन भागवत की बात का मैं थोड़ा सा संजीदगी से लेता हूँ। मोहन भागवत को मुसलमानों को समझाने के बजाय उन लोगों की भी बोलने की जरूरत है जो मुसलमानों के खिलाफ उलूल जुलूल बातें करके एक माहौल को खराब कर रहे हैं। राजकुमार असद अवैसी का या अभी आपके यूपी के शफीकुर रहमान के बिगड़े बोल, ये मुसलमानों के नाम के सौदागर हैं, ये अपनी तो दुनिया अच्छी बना चुके हैं। इनको मुसलमानों के बारे में बोलने के बजाय बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब, बिल्कुल कहां तक पहुंच गए और इनको क्या करना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मैं फजील साहब के पास आऊँगा, उससे पहले मैं जरा कांग्रेस और बीजेपी की ओर चलूँगा। फजील साहब आपके पास बाद में आऊँगा। एक बात और भी समझनी चाहिए जो मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। ऐसे एक बहस में मैंने एक बार कहा था कि जिनके माथे पर हम ताजमहल और कुतुब मीनार और चार बाग और ऐश बाग और कौन कौन बनाने का सेहरा सजाते हैं, अरे वो जहां से आए तो उनके गांव में तो जाके देख लो, वहां ना बर्तन था ना भाड़े थे, न पहनने का शऊर था ना ओढ़ने का शऊर था। भैया जहां से आए थे बाबर, यहां का बनाने वाला, यहां की मिट्टी, यहां का ईंट, यहां का पत्थर, यहां का डिजाइनर, यहां का रुपया, यहां का पैसा, सब तो यहां का था। मुगल लाए थे ताजमहल का नक्शा, तो फिर अपने यहां ताजमहल क्यों नहीं बनाया? जहां से आए वहां कोई ताजमहल छोटे ही बनाया क्या? नहीं, वहां तो जंगल ही जंगल है। एक विदेशी इतिहासकार लिखता है कि जो दरबारी थे उनकी स्थिति ये थी, उस समय का इतिहासकार फजील अहमद, कि उनकी स्थिति ये थी कि घोड़ा भून भान के मार मूर के रख लिया एक चौतरे जैसी जगह पे और उसी में से ले खाओ। क्या ये स्थिति थी? और हमने घोषित कर दिया कि कला, संस्कृति, स्थापत्य कला सब मुगल लेके आए। जहां से वो आए वहां तो जाके देख लो भाई, और अब तो गूगल है, इसलिए बात तो ठीक है। भाई सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जो बात मुफ्ती साहब ने उठाई वो ये भी उठाई कि अगर मोहन राव भागवत जी कहते हैं कि मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं, तो इसका एक अर्थ ये भी होता है, इम्प्लाइड हो, कि वो भी मानते हैं कि मुसलमान दहशत में है। मैथिल जी, क्या ऐसी स्थिति है? शायद म्यूट का कुछ चक्कर है, देखिए म्यूट अनम्यूट का, आवाज आपकी नहीं आ रही। जी ठीक है, आवाज जी जी आ रही जी जी। तो पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी देखिए अमिताभ जी, परम आदरणीय राष्ट्रीय संत हमारे जो मोहन जी भागवत हैं, उन्होंने कहा, उनकी लाइनें मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि भारत में मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सभी को स्वतंत्रता है, केवल उनको अपनी जो एक ये कहूं कि वर्चस्ववादी सोच है उसको खत्म करने की आवश्यकता है, सबके साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। अब आपने कहा कि आखिर क्या कारण है कि उन्होंने ये चीज बोली, तो मैं आपको बता देता हूं। अभी आपने मौलाना राशिदी को सुना, आपने बर्क साहब को सुना। मौलाना राशिदी कह रहे थे कि 800 साल तक हमने इस देश पे हुकूमत की है, तो शायद उनको इतिहास नहीं पता। अगर इतनी ही हुकूमत की थी तो क्यों सड़क पे गली गली पंचर बनाते घूम रहे हैं आज मुसलमान? उनकी किसी पंचर वाले की, रिक्शे वाले की और आपका कसाई की, मजदूर की क्यों बन गई है? क्योंकि उनको बरगलाया गया। मुसलमानों का जितना शोषण राजनीतिक वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने और जितने भी ये डर दिखाने वाले जो आप राजनीतिक चेहरे देख लीजिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी देख लीजिए जिनकी दुकान वहां चलती है, चाहे आप बर्क साहब को देख लीजिए, चाहे आप मौलाना राशिदी को देख लीजिए, और जितने भी नेता हैं आप कांग्रेस के लीडरशिप को देख लीजिए, लगातार उनको वोट बैंक की तरह दोहन किया, उनके जीवन स्तर को जमीन पर ले आए। और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार उनके विकास के लिए कार्य कर रही है, तो विकास मुसलमानों में हो रहा है, लेकिन
अपनी दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए ये जितने भी चेहरे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, ये उनको डराकर, अरे भैया तुम्हारा बीजेपी ये कर देगी, तुम्हारा ये लोग ये कर देंगे, इसलिए तुम हमारे साथ आ जाओ। जबकि असलियत में सही मायने में यदि मदरसों का आधुनिकीकरण किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ। पसमंदा मुसलमानों का यदि सम्मान हुआ, सही मायने में उनके जीवन स्तर को सुधारने की काम किसी ने किया, तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। आवास योजना देख लीजिए। एक बार रुके, दोबारा में आएंगे आपके पास, दोबारा में आएंगे, अभी रुके। मैं त्रिपाठी जी के पास, अभी रुको भाई, मैं त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। त्रिपाठी जी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनसे कुछ समय पहले मोहन भागवत मिले थे। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी राष्ट्र संत हैं। क्या कहा? अब क्यों कहा वो जाने कहा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मसला ही सारा खराब किया धरा कांग्रेस का है, उसने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, इसलिए ये परिस्थिति पैदा हुई। त्रिपाठी जी देखिए, मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को, दो अलग अलग स्टेटमेंट को आइसोलेशन में मत लीजिए, दोनों को एक साथ जब आप देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते वो अपना श्रेष्ठता का भाव छोड़ दें। तो सबसे पहले अमिताभ जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी ये किस भाव में कह रहे हैं? वो कौन हैं जो इस बात को परिभाषित कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये कहने का मतलब जब होता है कि आप, अगर मैं आपसे कहूं कि अमिताभ जी, या आप मुझसे कहें कि आप इस चैनल पर तभी बैठ सकते हैं जब आप ये इस तरीके से बात करें, या ये कपड़े पहने, या ये इस लाइन लेंथ पे बात करें, तो ये श्रेष्ठता का भाव आपका है। चैनल आप अपना समझ करके बोल रहे हैं और मैं आपके यहाँ इन्वाइटी हूं, इसलिए आप कंडीशन लेकर रहे हैं। तो मोहन भागवत जी किस कैपेसिटी में ये कंडीशन लेकर रहे हैं कि वो श्रेष्ठता का भाव छोड़ दें? सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये डिसाइड कर रही थी कि आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से तो ये देश चल ही नहीं रहा है। अब आप भाव पर भी आ गए, मतलब मैं क्या सोचूंगा, अपने आप को किस स्वरूप में मैं देखूंगा,